नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पद्मश्री कंगना रनौत, नाम तो सुना होगा आपने। मंडी की माननीय सांसद, एक फरमान जारी किया है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मंडी के लोग, मतलब उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग जब मिलने आए तो अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह जब चुनाव लड़ रही थी, जब वोट मांग रही थी, तब ये नहीं कहा कि मेरा जो लोग प्रचार कर रहे हैं आधार कार्ड लेकर आना, मुझे दिखाना, तब प्रचार करना। आधार कार्ड देखकर वोट नहीं मांगा था। तब तो वो सबको कह रही थी कि बस ये अभियान है, इसमें जुट जाइए। लेकिन अब जब वो सांसद बन गई हैं तो उन्होंने बाकायदा मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, जो लोग भी मुझसे मिलने आते हैं वो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आए। नकली झांसी की रानी ने कहा है कि हम आधार कार्ड देखकर लोगों को मिलेंगे। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अब मैं सांसद हूं, माननीय सांसद, और सांसद का जो काम होता है वो विधायक की तरह या पार्षद की तरह नहीं होता। तो मुझे छोटे मोटे कामों में मत फंसाइएगा, मुझे बड़े काम करने दीजिए। आपका कोई काम है तो उसके लिए आप विधायक से संपर्क करिए, आप कॉर्पोरेटर से संपर्क करिए, आप दूसरे जनप्रतिनिधियों से संपर्क करिए। सांसद को जो है वो बड़े काम के लिए छोड़ दीजिए। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि होता क्या है कि कई लोग मिलने चले आते हैं, आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं। तो जो कंगना रनौत ने कहा, वो कहा कि बहुत सारे लोग टूरिस्ट आ जाते हैं मिलने के लिए। क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। मतलब कंगना रनौत को यह लगता है कि वो कोई ऐसी शख्सियत है जिनसे मंडी के लोग जो हैं, उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग जो हैं मिलने आते हैं, तो वो काम से नहीं मिलने आते, वो बिना मतलब के सांसद से नहीं मिल सकते। और जो लोग आते हैं वो सैलानी की तरह है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये एकदम वही वाली बात है जो हेमा मालिनी ने मथुरा के लोगों से कही थी कि देखिए, ये छोटे मोटे काम जो है वो हमारे पास मत करवाया करो, बड़े काम के लिए मैं बनी हुई हूं, ये छोटे काम मैं नहीं कर सकती हूं। आपको हमने एक वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे वो एक सिडान गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती हैं और फिर उसके बाद वो एक एसयूवी मंगवाती हैं, तभी जाती हैं। इसके अलावा एक कार्यकर्ता को गाड़ी से उतार देती हैं, फिर एक आदमी को कहती हैं, जब बैठती हैं फिर उतर जाती हैं और कहती हैं कि ये सीट पीछे करो। मतलब वो अपने आप अपनी कार की सीट भी पीछे नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल हेमा मालिनी के नक्शे कदम पर चलने लगी हैं कंगना रनौत। और कितने दिन हुए हैं, 4 जून को नतीजे आए हैं और 1 महीने में ही उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो मंडी में खुसुर फुसुर इस बात को लेकर बहुत तेज है कि गलती तो नहीं कर दी कहीं हम लोगों ने। और अभी तो शुरुआत है, मंत्री भी नहीं बनी है, केवल सांसद है। अगर कहीं मोदी जी ने मंत्री बना दिया होता तब तो पूछिए ही मत, मिलने से इनकार कर देती, आधार कार्ड पर भी नहीं मिलती। फिर तो कहती कि पासपोर्ट देखकर मिलूंगी। कहीं कैबिनेट मंत्री बन गई होती तो कहती कि अगर विदेश दौरा नहीं किया है, वीजा नहीं लगा हुआ है पासपोर्ट पर, तब तो बिल्कुल नहीं मिलूंगी। मतलब सोचिए कि एक इलाके का जनप्रतिनिधि, आप इस बात को भूल जाइए कि कंगना रनौत फिल्मों में काम करते हैं। हालांकि अब वो एक फ्लॉप स्टार है, उनकी कोई भी फिल्म पिछले 2 साल 3 साल में नहीं चली है। जो भी फिल्म बना रही है वो फ्लॉप हो जा रही है। इसके अलावा फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी की हालत में वो राजनीति की तरफ मुड़ी हैं। फिल्में मिल नहीं रही थी, जो मिल रही थी वो चल नहीं रही थी, खुद ही प्रोड्यूसर बनी, अपनी ही फिल्में पिटती चली गई। लेकिन अब कम से कम जनता की इज्जत तो कीजिए कंगना जी। लेकिन जनता को कह रही हैं कि आप आधार कार्ड दिखाइए। टूरिस्ट चले आते हैं मुझसे मिलने के लिए। एक और बात उन्होंने कही कि जो भी काम है वो लिख कर ले आइएगा, जुबानी कहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। उससे क्या होगा कि जब आप लिख कर ले आएंगे तो आप छोड़ दीजिए हमारे पास। मतलब कमाल है। ये जो आसमान से उतरे हुए फिल्मी सितारे हैं, उनको जब जनता अपने माथे पर बैठा लेती है, उसके बाद उनका सलूक क्या होता है। धर्मेंद्र, आपको याद होगा, जाते ही नहीं थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पोस्टर लग गए थे पंजाब में
कि धर्मेंद्र को कहीं देखा हो तो बताइएगा। यही हाल हेमा मालिनी का है। मतलब वो हवाई अड्डे पर उतरती हैं हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पे, और उसके बाद पूछ लेती है पहले कि बताओ कहां कहां चलना है। उनको खुद कुछ नहीं पता होता कि इलाकों में उनके इलाके में कौन कौन से गांव हैं, कहां कहां क्या क्या कार्यक्रम लगे हुए हैं। अलग नाराज रहते हैं पार्टी के लोग। तो यही बिल्कुल कंगना रनौत, जो पद्मश्री भी है और फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और जिसका उनको बड़ा गौरव है, होना भी चाहिए, लेकिन इस पर तो बात नहीं बनेगी कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके चुनाव क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं, तो आप आधार कार्ड देखकर मिलें। वो भारी सिक्योरिटी में चलती हैं। ये वाला घटना तो आपने देखा ही होगा कि सांसद बनने के बाद जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंची तो वहां सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ क्यों मार दिया था? क्योंकि उस कांस्टेबल की मां धरने पर बैठी हुई थी और कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय एक बड़ा कुख्यात बयान दिया था कि 500-500 रुपए में ये बिकने वाली औरतें हैं, आंदोलनकारी हैं, पैसे देकर भाड़े पर आई हैं आंदोलन करने के लिए। उस कांस्टेबल ने यह कहा कि आप तो नहीं थी, आपने तो देखा नहीं है कि कौन से लोग बैठे हुए थे धरने पर। मेरी मां बैठी हुई थी और मैं जानती हूं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था। हालांकि ये गलत था। किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, फिर तो कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो सोचना ही पड़ेगा कि कंगना रनौत का एटीट्यूड, उनका जो लोकतांत्रिक व्यवहार है, जनता के साथ मिलने का जो सलीका है, वो आज भी उसी अकड़ में है। जैसे वो प्रोड्यूसर्स सारे नखरे उठाते हैं फिल्मी दुनिया में। एक आदमी छतरी टांगे रहता है, आपने देखा होगा जब वैनिटी वैन से निकलती हैं हीरोइनें और हीरो, तो एक आदमी छतरी टांगने वाला अलग होता है, पसीना पोंछने वाला अलग होता है, मेकअप करने वाला अलग होता है, चप्पल उठाने वाला अलग होता है। तो क्या कंगना रनौत को जनता से भी यही उम्मीद है कि वो सांसद, एक तो उनको चुने सांसद और उसके बाद उनके नखरे उठाए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के रवैये को भी दिखाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आप को एक शेप दिया है बहुत सारे हीरोज के साथ। मेरठ के सांसद आपने देखा होगा, अरुण गोविल का वो वीडियो, जैसे तैसे जीते हैं, तो वो गाड़ी से ही उतरने को तैयार नहीं होते। वो राम जी वाले अकड़ में थे। रामायण सीरियल में रामानंद सागर ने उनको बनाया था राम, तो उनको लगता था कि वो मेरठ पहुंचेंगे और जनता आशीर्वाद लेने के लिए, पैरों की धूल लेने के लिए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था, तो वो खड़े हो जाएंगे। तो जब चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने उनसे कहा कि अरे प्रत्याशी जी आप नीचे तो उतरिए, लोगों से मिलिए तो सही, तो उन्होंने कहा कि पहले जिताओ फिर मैं आऊंगा। अब जीतने के बाद अरुण गोविल खुद ही नहीं यकीन कर पाए, क्योंकि जब चुनाव लड़ रहे थे, जिस दिन वोट पड़ा उस दिन उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया था कि अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो उनको खुद ही उम्मीद नहीं थी कि वो जीत रहे हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ने के लिए अपनी गाड़ी से नहीं उतरता, वो जीत जाने के बाद जनता से कितना मिलेगा, जनता के बीच कितना रहेगा, जनता को कितना सुनेगा, और इससे ज्यादा जनता की इज्जत कितनी करेगा, ये सवाल है। तो ये जो आयात किए जाते हैं फिल्मी दुनिया से, क्रिकेट की दुनिया से, बाकी ऐसी दुनिया से जहां स्टारडम बहुत बड़ा हुआ होता है, तो कंगना रनौत ने जो ये बयान जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं आधार कार्ड देखकर मिलूंगी, ये बड़ा हाहाकारी है। और चिट्ठी आप लिख कर ले आओ लिखित तौर पर, तब मिलूंगी, और सैलानी चले आते हैं मिलने। ये तीन चीजें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोगों की जुबान पर आ गई हैं कि मैडम फिर तो आएंगी चुनाव लड़ने, ये पहला ही चुनाव था आपका, आखिरी तो नहीं था, फिर आएंगी। विधानसभा के चुनाव में वोट मांगना पड़ेगा, लोकसभा आप अगर टिकट मिला, पार्टी ने दिया तो फिर लड़ेंगी, और जब आप आएंगी तब हम आपसे हिसाब मांगेंगे। तो 5 साल के बाद कंगना रनौत जब फिर से मंडी पहुंचेंगी, तब कहीं जनता ये न कह दे कि मैडम आप भी अपना आधार कार्ड दिखाओ, हम भी आपका आधार कार्ड देख के वोट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।